हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और लेक्चर के साथ छोटा सा लेक्चर है, छोटा सा टॉपिक है। मैंने सोचा आपको समझा दूं इसके बारे में भी, क्योंकि आपके बुक में इसका भी रोल बताया गया, द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक ही रोल है। मैं यहाँ पे आपको रेंडमली बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक ही रोल है, इट प्रोवाइड्स, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड्स कार्बन। ये क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, उनका जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। सो इट प्रोवाइड्स कार्बन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? यू विल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज। जो ग्लूकोज बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसको कार्बन प्रोवाइड कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका यही रोल है। और आपको पता है ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन होता है वो उसका बेसिक स्केलेटन होता है, मतलब कि कार्बन का बेसिक स्केलेटन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। जैसे कि मैं आपको इक्वेशन के थ्रू बता रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है कि भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन बार बार आती रहती है तो एक मरतबा रट्टा लगा लें इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट और सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल, दे आर गोइंग टू फॉर्म, समझिएगा, दे आर गोइंग टू फॉर्म C6H12O6 और लास्ट में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ इवोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है ये बेसिक स्केलेटन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये है बेसिक स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से बनते हैं, आपको पता है। सो ये कार्बन कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट कार्बन इज प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन प्रोवाइड करता है। सो दैट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। और ये कार्बन यूज़ कहाँ पे होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कहाँ पे होता है? इट इज़ यूटिलाइज्ड इन लाइट इंडिपेंडेंट। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है ना, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, तब उस फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। और फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज़ द C3 साइकिल भी कहा जाता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है। अब ये जो C3 साइकिल है ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। आपने यहाँ पे क्या समझना है? ये समझना है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? बेसिक कार्बन प्रोवाइड करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कार्बन भी होता है। ये भी इनके बेसिक स्केलेटन का जो है ना पार्ट है। तो ये बेसिक स्केलेटन को कार्बन कहाँ से मिला? देखिए यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो कौन देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा ना, कार्बन। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बेसिक कार्बन प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पे कि भाई प्लांट्स जो होते हैं ना, जितने भी प्लांट्स है, देखें, समझिएगा कॉन्सेप्ट, जितने भी प्लांट्स है उन प्लांट्स को देखेंगे तो उनमें एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पाया जाएगा। ये कहलाता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। और ये जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो लीव्स होते हैं, ऐसे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लीव्स होते हैं। लीव्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको अंडर सरफेस पे छोटे छोटे ऐसे होल्स मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे। इन पोर्स को कहा जाता है दैट इज स्टोमेटा। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और ये जो स्टोमेटा होते हैं इनकी मदद से ही मूवमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इनसाइड द लीव्स। देखिए ये ऊपर से ये एपिडर्मिस है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये एपिडर्मिस है। और इस एपिडर्मिस के यहाँ पे आपको मिलेंगे दीज आर द स्ट्रक्चर, दीज आर टर्म्ड एज स्टोमेटा। ये ब्लैक कलर में मैंने क्या बनाया? ये ब्लैक कलर में मैंने बनाया स्टोमेटा। तो सिंपली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इनर सरफेस है, ठीक है। तो आउटर सरफेस है, ये इनर नहीं, ये आउटर इन्वायरमेंट है। तो आउटर इन्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड वो मूव करेगा टूवर्ड्स द
हमेशा कह सकते हैं कि लीव्स में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स में एक पर्टिकुलर टाइप के सेल पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन सेल को कहा जाता है मेसोफिल सेल। याद रखिएगा, ये जो सेल होते हैं, इन सेल को अगर आप देखेंगे तो इन सेल में आपको देखें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। सही है। इन सेल को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मॉइस्ट होते हैं, वेट होते हैं वाटर से। ठीक है, ये मॉइस्ट और वेट होते हैं वाटर से। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाती है तो फिर वो लीव्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरते गुजरते, देखिए सपोज ये हमारे पास मेसोफिल सेल हैं, और मेसोफिल सेल को मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझाया है। ये कौन से सेल है? दीज सेल्स आर टर्म्ड एज मेसोफिल सेल्स, इन्हें मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। जैसे ही अंदर की तरफ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करने के बाद इन मॉइस्ट सेल के साथ अटैच होगी, और मॉइस्ट सेल इस कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करवा देंगे मेसोफिल सेल में। जैसे इस मॉइस्ट सेल के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये सेल मैंने कहाँ से लिया है? ये लीव्स में से लिया है। ये एपिडर्मिस हो गया, ये एपिडर्मल सेल है। ठीक है, एपिडर्मल सेल। और ये क्या है? ये स्टोमेटा है, इसके अंदर से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, ये मेसोफिल सेल है। और मेसोफिल सेल वेट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो ना वो मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होगी तो कार्बन डिफ्यूज़ होने के बाद कहाँ पे जाएगी? दैट कार्बन डाइऑक्साइड भी गोइंग इनटू द क्लोरोप्लास्ट, और वहाँ पे जाके कौन सा रिएक्शन करेगी? दैट इज़ द डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ द मेसोफिल सेल। मॉइस्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हायर टू लोअर चली जाती है और डिफ्यूजन हो जाती है, और फिर जाके वो डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं। तो ये मेसोफिल सेल है, देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करेगी, और इंटर करने के बाद ये डार्क रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस करेगी, स्टोमेटा के ज़रिए से मूव करती है। थोड़ा सा बुक में बताया गया, मैंने सोचा आपको बता दूं ये कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करती है। ठीक है, और बुक में से रीड करते हैं आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। सो दैट इज़ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस is carbohydrates which contain carbon atom as basic skeleton attached with hydrogen and oxygen atoms। तो आखिरी प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है फोटोसिंथेसिस का वो था कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज C6H12O6। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन उसके साथ कार्बन मौजूद है। ये कार्बन इनको कौन देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, द कार्बन फ्रॉम बेसिक स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज C3 साइकिल। C3 क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा। साइंटिस्ट had studied that carbon dioxide with the air enter the intracellular space। वो जो स्पेस होता है ना मेसोफिल सेल के करीब बीच में लीव्स के अंदर, उन्हें इंट्रासेलुलर स्पेसिस कहा जाता है थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। स्टोमेटा लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा, तो वहां से वो हवा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा इंटरसेलुलर स्पेसिस के इर्द गिर्द। फिर मेसोफिल सेल जब मॉइस्ट होगा ना तो उसके साथ वो डिजोल्व हो गया, मॉइस्ट वाटर के साथ वो चला जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा मेसोफिल सेल के अंदर। This carbon dioxide get dissolved in the water absorbed by the cell wall of the mesophyll cells। The entry of carbon dioxide into leaves depends on the opening of stomata on leaves। स्टोमेटा जो होते हैं ना उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री। मैंने आपको लेक्चर में बताया, एंड दैट इज अबाउट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।